जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान भूगोल की 1000 फैक्ट वाली जो क्लास है उसको 1 घंटे में थ्योरी प्लस PYQ के साथ में कंप्लीट कर लिया है। और जो आज की हमारी क्लास है वो 50 जिले और 10 संभाग के अनुसार जियोग्राफी के जो MCQ है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके अनुसार ये क्लास है। इस क्लास को मैं सरस्वती माता के आशीर्वाद के साथ प्रारंभ करना चाहूँगा। जय माता सरस्वती की। तो क्लास को हम करते हैं प्रारंभ। अगर ये आपने क्लास नहीं देखी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये देखो प्रश्न क्या है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये मैंने आपको उस क्लास में करवाया था और आज मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो जो राजस्थान है ना वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के तो उत्तर पश्चिम में स्थित है और राजस्थान विश्व के या कह सकते हैं ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। और एशिया की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में और विश्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में। ये इम्पोर्टेंट है। और भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम में। देख लो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम भाग में ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये इन एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो 2013 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ। अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ये भी देखो 2022 में था और 2024 में क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे, मैंने अभी ये बताया कि याद रखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। अब जो आपके विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, किस में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो कहाँ है उत्तरी पूर्वी ऑप्शन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है कितने प्रतिशत है। देखो कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये मैंने आपको लाइव में बताया था कि जो क्लास थी हमारी भूगोल वाली उसमें बताया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 10.41% है। तो 10.41%। ए ऑप्शन पहला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। ये भी बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, देखिए। अब ये प्रश्न, इस प्रश्न में मैं आपको बता दूं, इसमें कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है। ये आपके राजस्थान का मैंने मैप बनाया था, ठीक ना। ये मैंने आपके राजस्थान का एक ऐसे ही समझाने के लिए, इस विस्तार वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैप बनाया था, उस क्लास में भी बनाया था। यह है उत्तर दिशा और यह है दक्षिण दिशा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है कितना, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826 किलोमीटर, ठीक। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक विस्तार है 869 किलोमीटर। तो मैंने उस वीडियो में ये गलती से बोल दिया कि राजस्थान लंबा अधिक है। राजस्थान लंबा नहीं, चौड़ा अधिक है, क्योंकि मैंने ये जरूर बताया कि उत्तर से दक्षिण 826 है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। तो मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान क्या है, चौड़ा अधिक है, यानी पूर्व से पश्चिम उसका विस्तार अधिक है। अब देखो ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, 862 नहीं, 896 नहीं, उत्तर से दक्षिण 869। तो क्या है, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 826 होगा। ए ऑप्शन राइट होगा, उत्तर से दक्षिण तक। आपके नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा, ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना।
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, मैंने कहा राजस्थान चौड़ा अधिक है, तो 890 किलोमीटर नहीं, 896 नहीं, 839 नहीं, 869 किलोमीटर राइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय आपको दोनों बताया था। अक्षांशीय क्या 23-3 से 30-12 दक्षिण नहीं है, 23-3 उत्तर से 30-12 दक्षिण नहीं है, 30-12 उत्तर से 23-3 दक्षिण नहीं है। आपके अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ठीक ना। ये मैं डायग्राम आपके वापस बना लेता हूँ जो मैंने वहाँ विस्तार समझाने के लिए बताया था। ये देखो, ये आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो क्या है अक्षांशीय विस्तार है। और जो आपके देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक। अक्षांशीय ये हो गया और देशांतर ये हो गया, समझ गए आप। इसका उत्तर ये हो जाएगा 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न है राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना। मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ भी ये देखो पश्चिमी ये सीधा ही गलत, ऑप्शन काटने के से पश्चिमी ये सीधा ही गलत, पश्चिमी सीधा ही गलत, पूर्वी यही बचता। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए क्या होगा इसमें राइट हो जाएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार में। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखो पिछले एक साल में पूछे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। ये 2018 में, फिर 2019 में ये क्वेश्चन आ गया। फिर देखो नेक्स्ट आपके प्रश्न है राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो ये तो आप बता सकते हो, 3 है, 1, 5, 1, 6 है, 8 है। तो मैं बता दूं, देखो ये आपके क्या है राजस्थान है, ठीक ना। यहाँ आपके उत्तर में पंजाब के साथ करती है सीमा, और फिर आपके यहाँ पे हरियाणा के साथ में HR लिख देता हूँ, फिर यहाँ यूपी, यहाँ MP और यहाँ आपके गुजरात के साथ में। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ में। और मैं बता दूं सबसे जो लंबी सीमा है राजस्थान की वो किस राज्य के साथ लगती है, MP के साथ लगती है। कितनी लगती है 1600 किलोमीटर लगती है, ये ध्यान रखना। और सबसे जो कम सीमा है, सबसे कम सीमा है वो ये क्या क्लिक हो गया कुछ, सबसे जो कम सीमा है वो आपके लगती किसके साथ में, वो लगती है पंजाब के साथ में। कितनी लगती है 89 किलोमीटर लगती है। तो इसका उत्तर तो होगा 5 राज्य हैं, ठीक। ये बहुत सारे एग्जाम में देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखो राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत क्रमश कितना है, ठीक ना। थार का आपको क्षेत्रफल बताना है और कितना उस थार में कितनी जनसंख्या रहती है। तो सबसे पहले आप देख लो कि जो आपके थार है वो कितने पर फैला हुआ है। थार है ना वो 50 पे नहीं फैला हुआ है, 70 पे नहीं, 70 पे नहीं, 61% पर फैला और उस पर 40% जनसंख्या रहती है। और रेगिस्तान का जो राजस्थान का मरुस्थल है उसको 2 भागों में शुष्क और अर्धशुष्क में 25 सेमी रेखा बांटती है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्याला झील प्याला झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। सबसे पहले देखें जो मरुस्थल में झीलें हैं ना वो किसका अवशेष है, वो आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन है। जो मरुस्थल में खारे पानी की झीलें ना वो तेतीज सागर का अवशेष है। ये प्रश्न भी मैं उससे आपको करा दूं। और प्याला झीलें
आपके थार के मरुस्थल से संबंधित है, यानी ये प्याला जिले कहाँ है, जैसलमेर में है। और एक और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खड़ीन कस्सी का संबंध, खड़ीन कस्सी का संबंध जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से है। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहले बताओ ये किसका भाग है। जो लूणी जवाई बेसिन है वो मरुस्थल का ही भाग है और ये गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जालोर पाली वाला भाग है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखे, प्रश्न है नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है। मैंने बताया लाठी सीरीज 60 किलोमीटर है। ये आपके पोखरण से मौनगढ़ तक है। और ये क्या है, सेवन घास पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, भूमिगत जल पट्टी, ध्यान रखना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्या करेंगे, मई का मैदान करेंगे, पर मई का मैदान गलत है भाई। मई का मैदान क्या इसमें गलत है। देखो मई का मैदान कब आता, जब वागड़ की बात आती ना, वागड़ की, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तब हम मई कर सकते थे। पर अभी बांगड़ आया है तो बांगड़ का मतलब है शेखावाटी अंचल वाला। क्यों क्वेश्चन है ना शानदार जानदार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, शेखावाटी अंचल बांगड़ प्रदेश। अब नेक्स्ट देखो, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग पर है। तो अरावली राजस्थान के कितने पे, मैंने बताया थार राजस्थान के 61% पर है और 40% उस पर जनसंख्या निवास करती है। वैसे ही जो अरावली है ना, अरावली पे जो जनसंख्या है ना वो कितनी है राजस्थान की, वो है लगभग 10% और उसका जो क्षेत्रफल है 9.1% है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 9.1%। अब ये देखो प्रश्न, इसमें देखो आंसर साथ में आ गया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले ब्रेत सीमा वृंश क्या है आप जान लो। अरावली में विंध्यन पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या ब्रेत सीमा वृंश कहलाता है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा वृंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। ये वृंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, संतूर, बूंदी, उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पूर्ण सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कहाँ है ये, ब्रेत सीमांश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए होगा। साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं सीधा टिक कर रहे हैं। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। अब मैं बता दूं, जो ऊंचा शिखर है ना अरावली का, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और कुछ किताबों में 1727 मीटर है, पर ज़्यादा 1727 नहीं 1722 मीटर ज़्यादा आती है, आपके ध्यान रखना। और ये आपके सिरोही में है, कहाँ है, सिरोही में है। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर का अब आप पहचान गए होंगे, संतों का शिखर गुरु शिखर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन है, जो शेर चोटी है ना, एक तो वो किस जिले में, उस जिले का नाम बता दो, और आप एक बता दो इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो कितनी है, कितने मीटर ऊंचाई है, और उसकी और कोई विशेषता याद हो तो बता दो आप। इसका उत्तर तो गुरु शिखर होगा। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर, किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। अभी पढ़ा है, जो ये नाग पहाड़ है ना, यहाँ से क्या होता है, लूणी नदी है ना, लूणी नदी मरुस्थल की एकमात्र नदी है लूणी नदी, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, और तारागढ़ अजमेर में दुर्ग है, इसका उत्तर गुरु शिखर है ऐसा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछली क्लास थी ना उसमें मैंने ये बता दिया, कुछ एक गलती हो गई छोटी सी। क्या देखो, जो
सबसे ज़्यादा जनजाति है ना वो मीणा है। जो दूसरी जनजाति है सबसे ज़्यादा वो भील है। भील सबसे प्राचीन जनजाति है, पर जनसंख्या में दूसरी जो जनजाति वो भील है, पहली मीणा है, लेकिन सबसे प्राचीन पूछे तो भील। मैंने तीसरी में क्या किया, यहाँ मैंने कह दिया सेरिया, पर सेरिया नहीं ग्रासिया है। वो क्या होता है, जब हम लंबी क्लास लेते हैं तो हो जाता है कभी कभार कोई फैक्ट मतलब मिस फैक्ट बन जाता है, पर हमें अपनी गलतियों से सुधार करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मीणा है, फिर भील है, फिर ग्रासिया है, फिर चौथा सेरिया है। और मैंने ये पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है वैसे, ठीक ना, ये आप ध्यान रखना थोड़ा। सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजाति वो भील है और सबसे ज़्यादा मीणा है, और ये किस जिले में ये भी थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट देखो प्रश्न, बोराट का पठार, ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ये देख लो कहाँ है, इसका उत्तर सीधा आपको है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कोमलगढ़ से गोगुंदा तक। नेक्स्ट देखो प्रश्न, बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। क्या बोराट कहलाता है? नहीं। उड़िया कहाँ है? ये उड़िया सिरोही में। ये कहाँ है? सिरोही में। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया वाला। तो ये कितना है उड़िया? 1360 मीटर। ये जो आपके है ना बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, जो बेंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया भीलवाड़ा में। ये ऊपर माल है, ऊपर माल। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वैसे। राजस्थान का आद्र जिला है कहलाता है, क्या चित्तौड़गढ़ कहलाता है? वैसे तो आद्र है, पर आद्र जिला कौन सा कहलाता है? बांसवाड़ा नहीं, उदयपुर नहीं। जो ये आद्र जिला ना, इसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ संतरों का उत्पादन अधिक होता है। और ये है झालावाड़। राजस्थान का आद्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपको कहना माउंट आबू सिरोही, और ये जिला है वर्षा वाला, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देखो, राजस्थान के दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। देखो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा तो 25 सेमी, पर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50 सेमी। ध्यान रखना, ये 25 सेमी क्या है, जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली, शुष्क और अर्ध शुष्क में। 50 सेमी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली, ये इसका बी उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57.71 सेमी। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं पिछली क्लास में, तो 57 से 58 सेमी सी उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके प्रश्न देखिए, ये प्रश्न शानदार है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3, 4 से अंकित सही अनुक्रम पे छानिए। अब देखो ये दे रखा है, तो यहाँ पे देखो भाई लोगों क्या है, ये है शुष्क मरुस्थल, तो यहाँ है BWHW। क्या है? BWHW। यहाँ की जो वनस्पति वो मरुद्भिद है। दूसरी है BSHW। कौन सी है? BSHW, सिक्कर चुरू झुंझुनू वाला ये भाग। इसमें क्या है आपके, इसमें स्टेपी वनस्पति वाला है। और ये तीसरा वो क्या है? CWG है, जयपुर अलवर दौसा पूर्वी भाग। और ये AW है ना, ये दक्षिणी भाग है। AW क्या है? दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। और कोपेन ने अपना वर्गीकरण किसके हिसाब से किया है? वनस्पति के हिसाब से वर्गीकरण किया है। ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो देखिए यहाँ है BWHW, BSHW, CWG, AW। तो देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। BWHW, BSHW, CWG, AW, ये सही है सी ऑप्शन। आप ऐसे क्वेश्चन को करना। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो देखो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और इसको ही अल्पी सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पी सॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पी सॉल्स कहते हैं। ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और N2 की अधिकता के कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी आपके कहाँ पाई जाती है?
पूर्वी जिलों में पाई जाती है। क्या कोटा बारा झालावाड़ में? नहीं। अब इसमें दिमाग से काम लेना होगा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ पाली नहीं, श्रीविद्यपुर पाली नहीं, भरतपुर सोईमाधोपुर धौलपुर। ये ऐसे पसंद क्या हमें राजस्थान का जो मैप है वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो मैंने सब प्रकार के पसंद। ये कथन क्या है? ये पसंद अभी ट्रेंड चल रहा है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। ये बात तो सही है भाई है। राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर में बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो ये भी बात सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो कथन सही है और कारण भी सही है। तो ये सी ऑप्शन हो गया है। ये जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु है? यह मैंने आपको जो मैराथन है उसमें बताया था। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। जो रेंगती जो मृत्यु है ना वो क्या है? ये जो पर्यावरणीय समस्या है ये क्या जल प्रदूषण है? नहीं। ये क्या है? ये है नहीं है। ये जनसंख्या वृद्धि है? नहीं। ये मृदा अपरदन है, यानी जो मिट्टी का ह्रास है वही क्या है? रेंगती मृत्यु है मिट्टी की। ये पर्यावरणीय एक समस्या है। और जिप्सी पेरिस मृदा, ये कितने एग्जाम में पूछा गया? ये मैंने उस जो मैराथन है उसमें भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। इसका उत्तर होगा जिप्सी पेरिस मृदा बीकानेर में। और एक मैंने बताया था रेबेरिना मृदा गंगानगर में। जिप्सी पेरिस मृदा कहाँ है ध्यान रखना, यह है बीकानेर में। बीकानेर में जिप्सी पेरिस मृदा। अब आप देखो नेक्स्ट प्रश्न, लेटराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। अब देखो जो लेटराइट मिट्टी है ना ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, पहली बात तो ये। और इसमें जो लौह तत्व की अधिकता होती है, एपी की अधिकता होती है, जिस कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और ये जो लेटराइट या लाल लोमी मिट्टी है, ये जो कपास है ना, कपास नहीं सॉरी अभी फिर कहते हैं कि गलत हो गया। जो लाल लोमी मिट्टी नहीं, ये जो मक्का की फसल है ना, मक्का की फसल उसके लिए उपयोगी। लाल लोमी मिट्टी मक्का की फसल के लिए उपयोगी है और मक्का मेवाड़ की प्रमुख फसल है। और जो लेटराइट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में। अब क्या चूरू दक्षिण में? नहीं। क्या जोधपुर दक्षिण में? नहीं। क्या करौली दक्षिण में? नहीं। डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? बहुतायत है। क्या पूर्वी मैदान है? नहीं। पश्चिमी है? नहीं। हाड़ौती का पठार है? नहीं। दक्षिणी राजस्थान इसका उत्तर होगा। जो हाड़ौती का पठार है उसमें तो वर्टिसोल या मध्यम काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है जो कपास की फसल के लिए उपयोगी है। इसका उत्तर तो दक्षिणी राजस्थान ही होगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न आ जाएगा सही तक मिट्टी संबंधित। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। क्या कच्छारी जलोढ़ है? नहीं तो ये पूर्वी राजस्थान की है। क्या लाल है? नहीं ऐसा। क्या भूरी है? नहीं है। मध्यम काली मिट्टी, जो मध्यम काली मिट्टी इसको वर्टिसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं या रेगूर मिट्टी कहते हैं। और ये राजस्थान के जो हाड़ौती पठार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है और ये कपास की फसल के लिए उपयोगी है। ये बेसाल्ट जो लावा है उससे निर्मित है। और ये जो आप कह रहे हैं स्वतः जुताई वाली है और सर्वाधिक जल ग्रहण की क्षमता है, मध्यम काली मिट्टी। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो ये प्रश्न आप भी कर सकते हो। ये देखो बंगाल की खाड़ी, अंत्य प्रवाह और आपके अरब सागर। तो ये तीन, मतलब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 प्रकार का है। आप बताना कौन सा। अब आपको क्वेश्चन हो रहे हैं कि जो अरब सागर है उसका कितना है, अंत्य प्रवाह का जो अंत्य प्रवाही क्षेत्र वो कितना है और बंगाल की खाड़ी वाला कितना है। नेक्स्ट आपके पसंद देखो, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो देखो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो जो बंगाल की खाड़ी है उसकी नदियां कौन सी है? देखो जो आपके ये माई नदी ने इसकी तो सोम, जाक्का, मैना, सहायक नदियां हैं। सोम का जो उद्गम है वो बीचूमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो चंबल की नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। अब आप कमेंट करो कि जो अरब सागर और जो बंगाल खाड़ी में वो नदियाँ कौन कौन सी है, मतलब किस नदी को
बागड़ में कांटल की गंगा कहा जाता है? क्या चंबल को? नहीं। सोम को? नहीं। जाकम को? नहीं। मई नदी को कहा जाता है बागड़ में कांटल की गंगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो बांडी है ना पाली जिले में, वो रंगई छपाई उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही है। और जो आपके बांडी नदी है उसमें पाली जिले में बांडी नदी पर क्या है, कौन सा बांध है? हेमावास बांध है। कौन सा बांध है? हेमावास बांध है। इम्पोर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो मैं सब कर रहा हूँ। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये 18 मीटर ऊंचा है, ये चित्तौड़गढ़ में है। और ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे जो ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है, सबसे लंबा बांध है वो मई बजार सागर बांध है। जो बणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? सोम, मई, जाकम है। बनास नहीं है, तो बनास इसका ऑप्शन हो जाएगा। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है बणेश्वर गांव डूंगरपुर में। अब आपके सम्मिलित कीजिए, जो खमनोर की पहाड़ियाँ है ना, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियों का संबंध है बनास नदी से। 1 का 3। जो बेराट की पहाड़ियाँ है ना उसका संबंध है बेड़च से। सी का 4। छोटी सादड़ी का संबंध है जाकम से। डी का 2। और गोगुंदा का बेड़च से। बी का 1। देख लो, खमनोर का बनास है, कहीं गलत ना हो जाएगा। 1 का 3 है। और गोगुंदा का बेड़च से 1 का, बी का 1 सही है। सी का 4, डी का 2, ठीक ना? डी का 2 सही ना? 31-42 किस में? 31-42 पहला सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं। अब हमारा आधा घंटा हो रहा है क्लास को, जल्दी जल्दी क्लास कर लेते हैं। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरी शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती थी? ये वही झील है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ये मोती झील है। कौन सी झील है? मोती झील है। अब आप बताओ, जो पचपदरा झील है ना वो किस जिले में? बालोतरा में। ऐसा कहाँ है? बालोतरा में। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो ये 8.7% होता है। ये मैंने उस मैराथन क्लास में भी बताया था। और सांबर झील के किनारे एक जो मस्जिद है उसका नाम है नलियासर मस्जिद। कौन सी मस्जिद? नलियासर मस्जिद है। इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी की झील है डेबर झील के नाम से। डीडवाना को? नहीं। पिचोला कहाँ है? उदयपुर में? नहीं। कोलायत बीकानेर में? नहीं। जैसमंद झील को जो है ना डेबर झील के नाम से जानते हैं, और ये सलूम्बर जिले में। कहाँ है साहब? सलूम्बर में। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, देखिए, राजस्थान की निम्न जिलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये अलग ही, मतलब NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा देता हूँ कंप्लीट, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये देखो टॉपिक है, भारतीय झील संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही। इसके तहत राज्य की 6 झीलें आती। देखो याद कर लो, फतेह सागर, पिछोला। फतेह सागर पिछोला कहाँ की है? ये उदयपुर की है। कहाँ की है? फतेह सागर पिछोला उदयपुर की। मान सागर, अन्ना सागर, पुष्कर अजमेर की। और नक्की झील सिरोही वाली। यानी फतेह सागर पिछोला, मान सागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील, ये क्या है? NPCL के अंतर्गत आती है। तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसमें देखो, फतेह सागर है, नक्की है, अन्ना सागर है, स्वरूप सागर नहीं है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मैं पहले कह देता हूँ इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, देखिए, सांकड़ा बांध किस जिले में है? सांकड़ा बांध वन रक्षक 2013 अलवर में। कहाँ है? अलवर में। सीधा प्रश्न है। नेक्स्ट आप प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये आपके 2022 में होम साइंस लैब असिस्टेंट में रिपीट हो सकता है। अलग अलग जल संग्रहण की संरचना होती है, जैसे कहीं जोड़ होता है, कहीं कुआं होता है, कहीं खड़ीन होता है। खड़ीन जैसलमेर में वो खेती है।
मतलब एक तरह का जल संग्रहण की विधियाँ होती है अलग अलग। वैसे ही जो लेवा तालाब वो एक जल संग्रहण की विधि है, स्टोर करने की विधि है। वो 12 जिले में, किस जिले में? 12 जिले में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। यही है लेवा तालाब 12 में। नेक्स्ट आपके देखो क्वेश्चन है सोम कमला अम्बा। मैं बता दूं मानसी वाक्कल कहाँ की? आप बताओ मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ की है? उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। मानसी वाक्कल कहाँ की? उदयपुर की है। आप बताओ जाखम कहाँ की है? जाखम परियोजना कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। आप बताओ सोम कमला अम्बा कहाँ की है? तो ये बताएंगे। आप बताओ सोम कागदर कहाँ की है? सोम कागदर भी उदयपुर की है। सोम कागदर भी कहाँ की? उदयपुर की है। सोम कमला अम्बा कहाँ की है? देखो सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की। कहाँ की है? डूंगरपुर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस के नाम पर किया गया है? मतलब किस मंदिर के नामकरण पर किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भरतपुर में। और एक बात मैं आपको बता दूं, भरतपुर में और अभी तक जो राजस्थान उसमें 2 रामसर साइट में शामिल है। घोषणा पता ही सही, घोषणा कितनी की हो अभी तक जो शामिल है वो ये है रामसर साइट, हम बुक में पढ़ते हैं। एक तो है सांबर झील, कौन सी झील? सांबर झील। और दूसरा ये केवलादेव, मतलब ये आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, यानी सांबर झील और केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है। ठीक, ये जयपुर ग्रामीण में, ये भरतपुर में, ये दोनों रामसर साइट है अभी राजस्थान। तो ये केवलादेव शिव मंदिर के नामकरण पर हुआ, इसका नामकरण रिपीट हो सकता भाई ये प्रश्न। ताल छापर और परियारा रन क्षेत्र है। अब अगर आपको परियारा रन पता नहीं है तो भी अगर आपको ताल छापर बताना, ताल छापर चूरू, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, मोतिया साइप्रस वहाँ की घास है। ताल छापर और परियारा क्या घग्गर में आते हैं? नहीं। क्या गोडवाड़ बेसिन में आते हैं? नहीं। क्या नागौर में आते हैं? नहीं। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। नागौर में तो बांका पट्टी आती है। नागौर में तो क्या आती है? नागौर अजमेर में क्या आती? बांका पट्टी आती। बांका पट्टी का वसन आ सकता है कहीं है तो नागौर करना, या ताल छापर और परियारा रन क्षेत्र कहाँ है? शेखावाटी में ही है। अब आपके ये आज का क्वेश्चन है। आज की क्लास का हम लगभग क्लास को आधा घंटा हो गया है। कौन सा युग्म बैमेल है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, सही बात है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में, नहीं, गलत बात है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, सही है। पर ये वाली बात गलत है, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। हमने इसमें डिटेल में पढ़ने की है भाई। और जैसे आपके जो रणथंभौर है वो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और जो ये रणथंभौर का किला नहीं, यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और हमारा हो गया आज की हमने क्लास कंप्लीट कर ली। लगभग इसमें 50 तो क्वेश्चन थे, फैक्ट मिला के लगभग 200 फैक्ट हमने 200 फैक्ट हमने क्लास में किए हैं आज की क्लास में। आज की क्लास हम करते हैं एंड। और अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में।